श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 12 जनवरी को शुक्रवार का बहुत ही प्यारा और बहुत ही विशेष दिन है। विशेष ही इसलिए है क्योंकि ये साल का पहला चंद्र दर्शन है ना। और आज रात में आपको एक चौमुखी दीपक भगवान चंद्र के सामने जला देना है और आपकी फैमिली कभी भी उदास नहीं होगी। हमेशा आपका पूरा परिवार खुश रहेगा, कभी उन्हें पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे करना है पूरी बात करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा होगा एक चौमुखी दीपक, तो आपको भी लेना है इसी तरीके से एक चौमुखी दीपक। अब आपकी इच्छा हो तो इस चौमुखी दीपक में आप तेल डाल लो, घी डाल लो, या फिर जो कुछ भी आपकी इच्छा हो डाल सकते हो। ठीक है, कोई इसमें निर्धारित नहीं है। लेने के बाद में आपको इस तरीके से इसमें बत्तियां लगानी है। अभी जलाना नहीं है, सिर्फ बत्तियां लगा लो, है ना। लगाने के बाद में आपको लेनी होगी 5 काली मिर्च, गिन करके 5 काली मिर्च लेना, खड़ी खड़ी, वो ले लिया। अब आपके घर में आपको जाना होगा अपने छत पे। कहाँ पे जाओगे? अपने छत पे जाना। अब छत पे जाओगे और वहीं पे जो चौमुखी दीपक होगा, चंद्र भगवान की रोशनी में नीचे उस चौमुखी दीपक को आपको लगा देना। ठीक है, जो आपने 5 काली मिर्च लिए हैं वो उसको उस दीपक के अंदर बिल्कुल नहीं डालना। दीपक को आपने लगाना है और इस कामना से लगाना कि हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें। ठीक है, इस तरीके से दीपक को लगाना, जला देना चारों बत्तियों को। अब आपके पास में जो 5 काली मिर्च है ना, उसको वहीं दीपक के पास खड़े होना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आप यहाँ पे खड़े हो गए। ठीक है, अब खड़े होकर के आपको यहाँ पे कई काम करने हैं। जो आपके पास में 5 काली मिर्च है ना, उनको 5 दिशाओं में फेंकना है। कौन कौन सी दिशा में? एक आपको सामने फेंकना है, एक आपको पीछे फेंकना है, एक आपको राइट में फेंकना है, एक आपको लेफ्ट में फेंकना है। अब एक काली मिर्च आपके पास में और बची है, वो आपको ऊपर फेंकना है। इस तरीके से 5 काली मिर्च को 5 दिशाओं में फेंकने से जो भी हर तरफ से हमारे घर में निगेटिव एनर्जी आ रही है, चंद्र भगवान की रोशनी में जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को कर लेता है, उनकी फैमिली में, उनके परिवार में कभी भी कोई संकट नहीं आते। हमेशा उनका परिवार खुश और मतलब खुशी के साथ उनका पूरा परिवार रहता है। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो ये तो आपने दीपक जला दिया और 5 काली मिर्च फेंक दिया। अब उसी टाइम पे आपको क्या करना है, एक रुद्राक्ष भी ले लेना। ठीक है, घर में सभी के होगा ना कोई रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष में आप देखो यहाँ पे एक छिद्र होता है, छेद होता है। इसी छिद्र में से, रुद्राक्ष के छिद्र में से आपको चंद्र भगवान के दर्शन भी करने चाहिए। एक तो पूर्णिमा के दिन दर्शन करना चाहिए, दूसरा जिस दिन चंद्र दर्शन का दिन हो उस दिन उसी रुद्राक्ष के छिद्र में से चंद्र भगवान के मात्र 1 मिनट दर्शन कर लेने से हमारी जो याददाश्त होती है बहुत तेज़ होती है। आंखों के नीचे काले घेरे जो होते हैं वो ठीक होते हैं। जिनको बीमारियां होती हैं उनकी बीमारियां भी ठीक ज़रूर होती है। ठीक है, करिएगा सभी लोग इस पहले उपाय को ज़रूर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह दूसरा उपाय भी होगा आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, है ना। नियम तो है कि हमें लेना चाहिए गेहूं। क्या नियम है? गेहूं लेने का। तो अगर आपको गेहूं कहीं से मिल जाए, एक चुटकी या फिर एक चम्मच गेहूं कहीं से मिल जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं मिलता है तो आप कोई सा भी अनाज का दाना ले सकते हो, कोई अनाज हो। ठीक है, लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भरना। अनाज को इस जल के अंदर बिल्कुल मत डालना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले जो मैं बात बताने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप सबसे पहले पहुंच के जल को ही चढ़ाएंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जल चढ़ा दिया, जो भी अनाज का दाना आप अपने घर से ले आए हो, चाहे वो गेहूँ है, बाजरा है, जो कुछ भी लेके आए हो, उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने पूरे परिवार का नाम और गोत्र बोल करके, जो भी व्यक्ति चंद्र दर्शन के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इस तरीके से समर्पित कर देता है, उनकी फैमिली में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आती, उनका पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है। इतनी ताकत और इतना प्यारा से उपाय है जिसको आप सभी लोगों को अपनी फैमिली में खुशियों को बढ़ाने के लिए ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए ना। लेकिन लोग गलतियां करते हैं, वो पहले अनाज के दानों को चढ़ा करके उसके बाद जल चढ़ाते हैं, फिर ये उपाय उल्टा हो जाता है। ऐसी गलती मत करना। पहले आपको जल चढ़ाना है और जिस जगह पे जल चढ़ाया है उसी जगह पे अनाज के दानों को पूरे परिवार का नाम गोत्र बोल के समर्पित करना। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय आपको काले मिर्च से करना है। क्या क्या इसके फ़ायदे होंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी भाई
भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो अब बहुत प्यारा सा दिन है, चंद्र दर्शन का दिन, तो चलिए इस उपाय को हम लोग बात कर देते हैं इच्छा पूर्ति के लिए। चाहे आप अपनी इच्छा के लिए इस उपाय को कर सकते हो या फिर किसी और की इच्छा नहीं पूरी हो रही है तो भी आप उसके नाम से इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए हमें लेना होगा एक काली मिर्च, ठीक है, सभी के घरों में होगा, मात्र एक काली मिर्च लेना। और एक काली मिर्च के साथ आपको एक खड़ा चावल का दाना भी लेना होगा, ऐसा नहीं कि टूटा हुआ, नहीं, खड़ा चावल का दाना लेना। एक तांबे का लोटा लेना, जल भर लेना और इसी के अंदर एक काली मिर्च और इसी के अंदर एक चावल के दाने को डाल देना, है ना। और इस कलश को उठाना, लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे प्यारी बात पता है इस उपाय की क्या है कि इस उपाय को आप चाहें तो अपने घर पे भी कर सकते हो, है ना। तो हम सभी के घरों में महादेव का शिवलिंग है और ये भी मैंने बता रखा है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है आपको। तो सबसे पहले जो 5 जगह जल चढ़ाने का नियम होता है उसी जल से, काले मिर्च और चावल वाले जल से आपको समर्पित कर देना है अपनी कामना कहते हुए। सबसे पहले कहाँ चढ़ाया जाता है? भगवान गणेश के स्थान पे, फिर भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, फिर यहाँ पे कटी भाग पे और फिर बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर। इस तरीके से 5 जगहों पे जल जो भी व्यक्ति काले मिर्च और एक चावल का दाना डाल करके अपनी कामना कहते हुए जिस दिन चंद्र दर्शन का दिन हो उस दिन समर्पित कर देता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। एक बात और ध्यान रखेंगे, जिस जिस जगह जल को चढ़ाओगे वहां पे चंद्रेश्वर महादेव का नाम जरूर लेंगे। अपनी मनोकामना तो बोलोगे ही बोलोगे, साथ ही साथ चंद्रेश्वर महादेव का नाम लोगे। कौन से महादेव? यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, वेट। यहां पे आपको लेना होगा चंद्रेश्वर महादेव का नाम। कौन से महादेव? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपको जल चढ़ाना है, समझे आप। चलो, तो यहाँ पे 3 तो उपाय की बात कर ली है, एक स्पेशल से और एक सबसे छोटे से उपाय की बात करते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है ना। समझिएगा, ये उपाय सबसे पहले समझ लो कि किन के लिए होने वाला है। ये है बीमारी को दूर करने के लिए। किसके लिए? बीमारी को ख़त्म करने के लिए, हमेशा के लिए। चाहे आपके घर में कोई बीमार है तो भी इस उपाय को करना है, कोई बीमार नहीं है तो भी इस उपाय को करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके सामने शमी का पेड़ दिख रहा है। शुक्रवार के दिन ऐसा नियम है, अगर आपने गुरुजी की कथा सुनी होगी तो उसमें शुक्रवार के दिन एक मंत्र बोलना है और जल के साथ बोलना है। आपको क्या करना है? एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भर लेना है ना। जल भर लिया और शुक्रवार के दिन सुबह 10 बजे से पहले, शुक्रवार के दिन सुबह 10 बजे से पहले शमी पेड़ के नीचे जाएंगे, चाहे गमले में लगा रखा है फिर कोई बड़ा सा पेड़, वहां पे एक आसन बिछाएंगे। आसन बिछा करके जो आपके पास में लोटा है उसको बगल में रखेंगे राइट साइड में और अपने लेफ्ट साइड में एक घी का दिया गोल बत्ती का लगाओगे। कौन सा? घी का दिया गोल बत्ती का, सुबह 10 बजे से पहले, ठीक है। इतना काम किया और इतना काम करने के बाद में शमी पेड़ के नीचे जब बैठोगे तो बैठने के बाद में एक मंत्र बोलना है, महामृत्युंजय मंत्र। एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर महामृत्युंजय मंत्र आपको याद है या फिर आप पढ़ पाते हो ठीक से तभी बोलना, नहीं बोल पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 7 मिनट तक बोलोगे। कितने मिनट तक? 7 मिनट तक बोलोगे। 7 मिनट बोलने के बाद में तब तक ये दीपक बुझ जाएगा और उसके बाद में इस कलश को, तांबे की लोटे को उठाओगे। आपके घर में कोई इंसान परेशान है या नहीं है, कोई बीमार है या नहीं है, पूरा परिवार उस जल का जो आचमन होगा थोड़ा थोड़ा करके पूरे फैमिली मेंबर्स पी लेना। कभी भी बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। जितने भी लोग आपके घर में बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनकी वो सारी बीमारियां धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होंगी, ठीक है। लेकिन फिर से याद दिला रहा हूँ, महामृत्युंजय मंत्र आप तभी पढ़ना या फिर तभी बोलना जब आपको ठीक तरीके से उसका उच्चारण करना आता हो। अगर नहीं आता है, गलतियाँ करते हो पढ़ने में, बोलने में, तो भूल कर भी महामृत्युंजय मंत्र का जप मत करना, क्योंकि गलत नहीं पढ़ा जाता। महामृत्युंजय मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है, इससे बड़ा मंत्र बना ही नहीं है किसी चीज़ को ठीक करने के लिए। तो इसलिए मैं इस बार बार जोर दे रहा हूं इस चीज पे कि गलतियां बिल्कुल मत करना। पढ़ना नहीं आता तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 7 मिनट तक बोल लेना, ठीक है। चलो, तो कोशिश की है अच्छा समझाने की। तो आज के दिन सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा ताकि सभी लोग इस उपाय को कर पाएँ। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। यहाँ पे मेरी आवाज़ अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है, और हाँ, कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।